गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, आज की जो साखी है वह सच्ची घटना पर आधारित है, तो संगत से ही यही दरखास्त है कि इस साखी को पूरा सुनने की कृपालता ज़रूर कीजिएगा। साध संगत जी, ये जो साखी है वह बाबा जी की बड़ी ही प्यारी साखी है और 10 साल के एक छोटे से बच्चे की साखी है, जो हमेशा ही बाबा जी के बारे में कहता रहता। अपने घर में भी वह बाबा जी के बारे में ही बातें करता रहता और कहता कि मैंने बाबा जी से मिलना है। उसकी माँ उसे हमेशा ही यही बातें समझाती कि बेटा, बाबा जी से मिलना इतना आसान नहीं है, लेकिन वह इन बातों पर ध्यान नहीं देता। अपनी माँ की बातों पर भी वह कहता, माँ, बाबा जी से तो हर कोई मिल सकता है। तो उसकी माँ कहती है, बेटा, हमने कब कहा है कि बाबा जी से कोई नहीं मिल सकता। और साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी हमेशा ही अपने हर एक सत्संगी से प्रेम करते हैं, तो वह हमेशा ही यही बातें समझाता, कहता कि मैंने बाबा जी से मिलना है। पर साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि वह लड़का बड़ी ही जिद कर रहा था, तो वह जो लड़का था वह दिल्ली का रहने वाला था और एक दिन उसे पता लगा कि बाबा जी हमारे यहाँ पर दर्शन देने आ रहे हैं। तो वह अपनी माता जी को कहता है कि माता जी, कल बाबा जी दर्शन देने आ रहे हैं। उसकी माता कहती है, ठीक है बेटा, हम बाबा जी के दर्शनों के लिए ज़रूर जाएंगे। वो कहता है कि माँ, कोई ऐसा जरिया बताओ कि मैं बाबा जी से बात कर सकूं। तो वह कहती है, बेटा, मैं क्या करूं, बाबा जी से मिलना इतना आसान नहीं है, फिर भी हम कोशिश कर कर देखेंगे। अगर कोशिश हो गई तो ठीक है, लेकिन वह कहता है कि माँ, मुझे बाबा जी से बात ज़रूर करनी है। माँ कहती है, बेटा, तू बड़े ही ज़िद करता है। माँ कहती है कि बेटा, देख लेते हैं, अगर बाबा जी से मिलना हुआ तो मैं तेरी बाबा जी से आज बात कराऊंगी। वह बड़ा ही खुश होता है और कहता है कि बाबा जी से मैं बात करूंगा। माँ भी उसकी खुशी में शामिल होती है और कहती है कि मेरा बेटा इस बात से बड़ा ही खुश है। तो साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी हमेशा ही हमारे अंग संग रहते हैं, तो वह अपनी माँ से कहता है कि माँ, तूने मेरी ये विश पूरी करेगी ना। तो माँ कहती है कि बेटा, हम देखते हैं। तो साध संगत जी, वह दिल्ली में दर्शनों के लिए गए। जब दिल्ली गए, दर्शनों के लिए गए, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश था, जिसे देखकर वह भी हैरान हो गए और कहते हैं कि यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा रश है। माँ कहती है, बेटा, यहाँ तो पहले से भी ज़्यादा रश है। तो वह माँ को कहता है, माँ, कोई बात नहीं, हम बाबा जी से बात करेंगे। तो माँ कहती है, बेटा, अभी भी तू उसी ज़िद पर अड़ा है। तो वो कहता है, माँ, मैं ज़िद करूँ ना तो क्या करूँ। माँ हंसने लग पड़ती है और कहती है कि बेटा, ऐसे ज़िद नहीं करते। तो वह कहता है कि माँ, फिर मैं और क्या करूँ, तू ही बता दे। तो वह हंसने लग पड़ती है, कहती है, यहाँ पर बैठ जा। वह बैठ गया। तभी वह देखते हैं कि बाबा जी आ रहे हैं। वह जो लड़का था, जब बाबा जी दर्शन देने आए तो बार बार उठ रहा था। उसकी माँ बार बार उसे बिठाने की कोशिश करती, लेकिन वह नहीं मानता। तो माँ उससे कहती है कि बेटा, तू इतनी ज़िद क्यों कर रहा है? तुझे मैंने बैठने के लिए कहा है, तू फिर भी नहीं बैठ रहा। ये सेवादार भी तुझे बार बार कह रहे हैं। तो वह कहता है, मैं नहीं बैठूंगा।
मैं बाबा जी से आज बात कर रहूँगा। तो साध संगत जी ऐसा ही चलता रहा। तब वह लड़का बार बार उठता और उसकी माँ उसे बार बार बिठाती। जब बाबा जी दर्शन देकर चले गए तो वह ऊंची ऊंची रोने लगा। माँ कहती है, बेटा क्या हुआ? वो कहता है, माँ आपने मुझे बाबा जी से मिलने नहीं दिया। माँ कहती है, बेटा ऐसे जिद मत कर, बाबा जी से हम मिल लेंगे। तभी एक सेवादार कहता है कि क्या हुआ मैडम, ये बच्चा आपका क्यों रो रहा है? तो वह कहती है कि ये बाबा जी से मिलने की ज़िद कर रहा है। तो वो कहता है, बस इतनी सी बात के लिए तू रो रहा है? तो वह कहता है, हाँ मैं बाबा जी से मिलना चाहता हूँ। वो सेवादार कहता है कि मैं तुझे अभी बाबा जी से मिलवा देता हूँ। वह बड़ा ही खुश होता है और कहता है, आप सच में मुझे बाबा जी से मिलवाएंगे? तो वो सेवादार कहता है, हाँ मैं तुझे सच में ही बाबा जी से मिलवाऊंगा। इतना कहते ही वह सभी जो थे वह आ गए। तो वह लड़का भी वहाँ से वह लड़का को बाबा जी के पास लेकर जाया गया। बाबा जी उसे देखते और कहते हैं कि बेटा क्या बात हो गई है? तो वह कहता है कि बाबा जी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। बाबा जी हंसने लगे और कहते हैं कि बेटा ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझसे कहना चाहते हो? तो वह कहता है, बाबा जी मैं आपको सारी बात बताऊंगा। बाबा जी कहते हैं, क्या ऐसी कौन सी बात है बेटा? तो वह कहता है कि बाबा जी मैं आपसे मिलकर कहना चाहता था कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। बाबा जी कहते हैं, बेटा मैंने क्या कर दिया? तू मुझसे भला क्यों नाराज़ है? तो वह कहता है कि बाबा जी आपसे मैं इसलिए नाराज़ हूँ कि मुझे पता लगा है कि आप जो आगे संगत बैठती है उसी को ध्यान देते हैं, पीछे वाली संगत को आप ध्यान नहीं देते। तो बाबा जी ने कहा, बेटा ये बात तुझको किसने कही कि मैं पीछे जो संगत बैठता हूँ उस पर ध्यान नहीं देता? तो वो कहता है, बाबा जी हमने कई बार नोटिस किया है। बाबा जी कहते हैं, अच्छा बेटा तो क्या नोटिस किया है? तो वो कहता है कि बाबा जी आपको कैसे पता कि आप पिछली वाली संगत को देखते हैं? बाबा जी कहते हैं, बेटा जब सारी संगत आती है तो मेरा ध्यान सारी संगत की तरफ होता है। तो वो कहता है कि बाबा जी हर कोई आगे बैठना चाहता है और यही कहना चाहता है कि मैं बाबा जी के आगे बैठूं, सामने बैठूं कि बाबा जी को मेरे बारे में पता लगे। तो बाबा जी ने उस बच्चे से कहा कि अच्छा तुम्हें कैसे पता है? वो कहता है कि बाबा जी आप हमेशा ही इतनी जल्दी में रहते हो, 2 मिनट बैठते हो और फिर चले जाते हो और संगत तो आपकी लाखों में होती है, जो पीछे बैठे होते हैं वो दिखते भी नहीं। मैं नहीं मानता। बाबा जी मुस्कुराने लगे और कहते हैं, सिर्फ इतने ही बात? बेटा मैंने देख लेता हूँ। पर लड़का टस से मस नहीं हुआ और कहता है, बाबा जी बोले बड़े प्यार से, अच्छा तुम्हें मैं कैसे यकीन दिलाऊं? लड़के ने कुछ देर सोचा और बोला, बाबा जी अच्छा बताओ कि पिछली बार जब मैं डेरे आया था तो मैंने कौन से कपड़े पहने थे? बाबा जी हंसने लगे और कहते हैं कि सोच ले। तो वो कहता है कि बाबा जी आप कहते हैं कि मैं सबको देखता हूँ, तो फिर आपको मेरे सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा ना। तो बाबा जी कहते हैं, ठीक है बेटा तेरे सवाल का जवाब मैं ज़रूर दूंगा। तब बाबा जी कहते हैं कि पिछली बार तू अपनी दादी के साथ आया था। तो वो कहता है, बाबा जी मैं तो अपनी दादी जी के साथ ही आया था
और कहते हैं तेरी दादी जी ने पर्पल कलर का सूट डाला था। तो वो कहता है कि बाबा जी हाँ ये बात तो सही है, लेकिन मैंने कौन सा कपड़े डाले थे। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा उस दिन तूने लाल कुर्ता और वाइट कलर का जो है पजामा डाला था। तो वह हंसने लग पड़ा और कहता है कि बाबा जी कहते हैं बेटा मैंने सही जवाब दिया ना। तो वो कहता है कि हाँ जी बाबा जी आपने सही जवाब दिया। बाबा जी कहते हैं बेटा इस बात से चिंता मत करो, मुझे सब कुछ पता है। और वह कहते हैं कि बाबा जी आप तो सब कुछ जानते हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा संगत को ये गलत फहमी होती है कि मेरा ध्यान आगे बैठी संगत पर होता है, पीछे बैठी संगत पे नहीं होता। मेरा ध्यान तो सब में होता है। तो वो कहता है बाबा जी आप बिल्कुल सही कहते हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा किसी चीज़ की चिंता मत करो, मेरे रहते हुए किसी चीज़ की चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। मालिक हमेशा हमारे साथ हैं, तो मालिक हमेशा ही हमें वो चीज़ें देगा जो हमें चाहिए। बेटा ये चीज़ नहीं है कि मालिक को कुछ नहीं पता होता, मालिक को सब पता होता है। वो कहता है बाबा जी आप भगवान हैं, आप सब कुछ जानते हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं तुम्हारी तरह छोटा सा सेवक हूँ और तू तो बड़ा सेवक है, मैं तो तेरे से भी छोटा हूँ। वो कहता है नहीं बाबा जी आप बहुत बड़े सेवक हैं। बाबा जी कहते हैं नहीं रे तू बहुत बड़ा सेवक है और मुझसे भी बड़ा सेवक बनेगा। बाबा जी की बात सुनकर वह फूट फूट कर रोने लगा और कहता है कि बाबा जी मुझे अपनी गलती का एहसास है। तभी उसकी माँ भी उधर आ जाती है और देखती है कि उसका बेटा जो है बाबा जी से बातें कर रहा है। बाबा जी उसकी माँ को कहते हैं कि बेटा तुम्हारा जो बेटा है ये बहुत ही जो है नाराज़ था मुझसे, लेकिन ये ठीक हो गया। तो वह कहती है बाबा जी आपसे कोई नाराज़ कैसे हो सकता है। तो वह अपने बेटे की आंखों में आंसू देखती है और कहती है बेटा क्या हुआ। वो कहता है माँ बाबा जी सब कुछ जानते हैं, हम सोचते हैं कि बाबा जी हमें नहीं देखते, लेकिन बाबा जी हमें देखते हैं। तो उसकी माँ कहती है बेटा मैंने तो हमेशा तुमसे पहले ही कहा था कि बाबा जी हमें देखते हैं, लेकिन तुम लोग मेरी बात का यकीन करते ही नहीं। तब वह कहता है कि बाबा जी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बाबा जी कहते हैं बेटा तुम इतने छोटे से हो लेकिन इतनी बड़ी बातें करते हो। तो वह कहता है बाबा जी हमारे घर में सभी सत्संगी हैं और वे हमेशा ही बातें करते हैं आपके बारे में। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा मालिक की मौज में रहो और हमेशा ही खुशियाँ दो। तो गुरु प्यारी साध संगत जी ऐसे ही हैं बाबा जी, वह हमेशा ही सबका साथ देते हैं। तो साध संगत जी हमें भी बाबा जी की बताई हुई इस चीज़ों को अमल में लाना है और कभी भी बाबा जी से कोई भी गिले शिकवे नहीं रखने। बाबा जी हम सबको देखते हैं और हम डेरे में जाते हैं ये सोचते हैं इतनी बड़ी संगत आ गई है बाबा जी हमें कैसे देखेंगे, लेकिन बाबा जी सब कुछ जानते हैं, बाबा जी हमेशा ही हमें देखते हैं। तो साध संगत जी इसी तरह बाबा जी पर अपने विश्वास को बनाए रखें और भजन सिमरन की ताकत को हमेशा अपनाएं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी बाबा जी के बताए हुए हर रास्ते पर हमने चलना है, भजन सिमरन की ताकत को अपनाना है। जिस दिन ये अपनाएंगे हमें सब कुछ समझ आ जाएगा कि हमारे मालिक हमारे साथ हैं। तो साध संगत जी ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो
अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और समूह साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।